साथियों, आप सबका पुनः अभिनंदन। मैं पंडित लोकेश पालीवाल हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में आप सबका स्वागत है। आपकी राशि कन्या है या कन्या लग्न है, तो यह सप्ताह कैसा जाने वाला है, अर्थात 7 जुलाई से 13 जुलाई तक कैसा रहेगा। हमारी बातें सुनकर आप अपने दैनिक जीवन में आंशिक बदलाव करके सफलताएं विशेष प्राप्त कर सकते हैं। आपके ये 7 दिन कैसे रहेंगे, यह सब गणनाएं चंद्र गोचर के अनुसार बताई जा रही है। तो प्रारंभिक जो दिन है, यहाँ पे अपने बिजनेस में आप कहीं पर भी पैसा नहीं लगाएंगे या अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी का हनन नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे। साथ में बीच की जो 2 दिन है, या अपने छोटे भाई और बहन इनसे संबंध मधुर रखेंगे। छोटी बहन है तो उससे आपको अच्छे से रहना है, बोलने में भी एक लहजा रखना है, उसको सम्मान एवं लाभ देना है। या छोटा भाई है, छोटी बहन है, सबको अगर आप ये रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपके गुडविल में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी और आपको एक शांति अभूतपूर्व प्राप्त होगी। बीच में आपको यात्राएं टालनी चाहिए एवं कुछ भी नूतन जो चीज लाए तो बचना चाहिए, है ना। या आप अगर कुछ खरीदने जा रहे हैं, वाहन है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो ये बीच के दिनों में आपको छोड़ने चाहिए। इसके ऊपर विशेष विचार नहीं करना चाहिए। इन दिनों को छोड़कर आप आगे लाएं तो अच्छा रहेगा, वो परिणाम सुखद देने वाले होंगे। लास्ट के जो दिन है उनमें आप अपनी संतान के लिए विशेष चिंतित रहेंगे। विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ाई के प्रति चिंतित रहेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे आप। ये आपके सप्ताह के 7 दिन बता रहे हैं। साथ में कि धनयोग भी बन रहा है और भाग्य भी मदद कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्यों कि धनेश शुक्र है एवं भाग्येश वो भी शुक्र है। शुक्र स्वग्रही बना हुआ है, भाग्य स्थान पर बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य ऑटोमेटिकली भाग्य से हो जाएंगे। आपको हल्का प्रयास करना है, विशेष प्रयास जरूरत नहीं रहेगी। हल्के प्रयासों से ही आपका सारे कार्य अनुकूल होके आपको धन लाभ होगा और इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे। साथ में आपको अगर कहीं लंबी दूरी बार यात्रा करने के चांस बन रहे हैं, उसको आपको छोड़ना होगा, अवॉइड करना होगा। बाकी धन हानि एवं शारीरिक कष्ट संभव है। अपनी संगति को आपको सही रखना होगा। एक जो अच्छी संगति हो उसको आपको हमेशा कायम रखनी है। दूसरा, जो गलत संगति के लोग हैं, खाने पीने वाले हैं या अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले हैं, ऐसी संगति से आप दूर रहेंगे। बाकी वो आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेंगे और इसके द्वारा आपको सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तकलीफ रहेगी। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें। हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य में यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो मैं सोचता हूं यह आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। क्योंकि आपकी राशि से जो गणना करने के पर द्वादश केतु बना हुआ है ना, तो यह कुछ शारीरिक कष्ट देता ही देता है। तो या गुप्त रोग या पांव से संबंधित ये चीजें आपको विशेष प्रभावित करेगा। तो इनके उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे। इसको जानकर आपको इस चीज में लाभान्वित बनेंगे। साथ में आंखों से संबंधित भी आपको एलर्जी रह सकती है और पांव में भी कहीं चोट लग सकती है, तो इसका आप ध्यान रखें। कहीं ठोकर से भी आपको आपके पांव में ब्लड आ सकते हैं, खून आ सकता है। तो ध्यान से दृष्टिपूत करके आप अपने कदम बढ़ाएं
लव की बात करें तो यहाँ पे स्थिति पॉजिटिव है, सही है, अच्छी बनी हुई है आपके, और लाभान्वित आप हो रहे हैं। रिलेशन की बात करें तो निश्चित तौर पर आपके रिलेशन अच्छे बता रही है, पॉजिटिव बता रहे हैं, और उससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। कैरियर की बात करें तो निश्चित तौर पर आपका कैरियर अभी बुलंदी पे है। क्यों? क्योंकि कर्मस्थ जो है बृहस्पति है एवं सूर्य है, तो आपका विल पावर आपको बहुत आगे ले जा रहा है। तो इसको कायम रखने के लिए आप छोटा सा उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे, उसको जरूर करें, जिससे कैरियर में लाभ रहे और आपकी फेम बनी रहे। मैरिज की बात करें तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है वो आपके हित में है। हो सकता है शीघ्र ही आपको खुशखबरी मिले और फाइनल हो जाए, शीघ्र ही आप एक सूत्र में बनने जा रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपका आपका मन जो है, आपका मनस्थिति जो है वो विवाह के प्रति विशेष रहेगा, बिजनेस के प्रति विशेष रहेगा, है ना। अच्छा बिजनेस करूं, अच्छी जगह शादी करूं, ये आपका थॉट्स रहेंगे, है ना। लेकिन आपको पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान देना है। इन दोनों चीजों से आपको दूरी रखनी है, विवाह संबंधी और बिजनेस संबंधी। अगर विद्यार्थी हैं तो अपना फोकस केवल और केवल पढ़ाई पर ही लगाना है। अच्छी उपलब्धि मिलने पर आप इन चीज को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे आध्यात्मिक जीवन की बात करें, आपको निश्चित तौर पे आप पॉजिटिव हैं और आशावान हैं, और लोगों को भी आप मोटिवेशन देंगे धर्म के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति, और आप ही नहीं, लोग भी आपसे लाभान्वित रहेंगे। साथ में हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे हम और हमारे साथी विशेष सफलता प्राप्त कर सकें? तो सबसे जरूरी है कि आपको नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। यदि आप भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य देते हैं, आपका विल पावर बना रहेगा, उत्साही रहेंगे, निर्णय क्षमता वेल होगी, और आपके साथ जो होंगे वो भी लाभान्वित रहेंगे। दूसरा, आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी है, नित्य भगवान को दुर्वा चढ़ानी है, 11 दुर्वा चढ़ाएं। तो ये कार्य करने से आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स, बैरियर हैं, वो दूर हो जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त रहेगी। साथ में गाय को रचका डलवाना है, हरी घास डलवानी है। अगर ये कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर साथ में करना चाहे तो मंगलवार शनिवार के दिन बालाजी की आप चोला चढ़वाएं, श्रृंगार करवाएं, आंगी करवाएं। इससे भी आपको बाहरी स्थानों से और स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा और आप फिट रहेंगे। सारी चीजें आपके अनुकूल बन जाएगी। तो धन्यवाद, प्रणाम।